अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 1.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई का मतलब होता है मुख्तसर करें द फॉलोइंग दर्ज झेल को। ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हमने क्या करना है, मुख्तसर करना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, अभी देखनी है, ये जो ब्रैकेट होती है ना हमारे पास, वो होती है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट होती है ना, वो हमारे पास होती है बड़ी ब्रैकेट, या इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ये जो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये वाली जो ब्रैकेट है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, इसी तरह जो ब्रैकेट इस तरह आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू ब्रैकेट या पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं। इसी तरह हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि जो पहले ब्रैकेट में बंद होगा, वो चाहे छोटी में हो चाहे कर्ली में हो, उसके अंदर जो होंगे पहले उनको हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह अगर सारे बाहर लिखे हों, ब्रैकेट के अंदर ना हो, तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला करेंगे सॉल्व, जिनके दरमियान डिवाइड होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे जिनके दरमियान मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके बाद हम करेंगे प्लस वाला, एडिंग वाला करेंगे, जिनके दरमियान जमा वाला होगा। फिर फोर्थ नंबर पे हम आखिर में माइनस वाला करेंगे। इसी तरह कहीं पे माइनस और तकसीम आ जाता है, डिवाइड आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड वाला करेंगे फिर माइनस वाला करेंगे। अगर पहले ब्रैकेट में बांधोगे तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, 70 ब्रैकेट के बाहर है, इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखें ब्रैकेट के बाहर है, हम इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 10 और 20 कितने हो गए, 30। यहाँ पे 2 बाहर, वैसे का वैसे लिख दें। अब यहाँ पे देखें, पहले प्लस वाला करते हैं, जिनके दरमियान प्लस है। अब देखें, ये एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है। एक प्लस वाला हो एक माइनस वाला हो तो हम हमेशा माइनस ही करते हैं, साइन जो बड़ी के साथ आती है। अब इसमें से बड़ा 3 है तो साइन प्लस की आएगी। 3 में से 2 गया, 1 आंसर इसका हमारे पास आ गया। अब इस ब्रैकेट को दोबारा बंद करते हैं। जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तब इसकी ब्रैकेट हम ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे 70, 30 वैसे का वैसे, यहाँ पे 2 भी वैसे का वैसे, 8 और 1 9, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 70, फिर 30 वैसे का वैसे। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 9 दा 18। अब देखें, अब जब ये पूरा सॉल्व हो गया है तो इसकी ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दी। अब यहाँ पे देखें, 17 वैसे का वैसे, 30 माइनस 18 कितना होता है हमारे पास, 13 में से 30 में से 18 गए, 30 में से 18 गए, तो हमारे पास 12 बच गए। इसलिए ये सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे हम इसकी ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं। अब 70 और 12 कितने होते हैं, 82। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका, 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 28 माइनस पैरेंथेसिस या इंटू ब्रैकेट 16 प्लस 4 प्लस 12 इंटू, क्लोज हो गई, बंद हो गई। अब कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज बंद हो गई। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ से यहाँ तक बंद हो गई। अब यहाँ पे देखें, पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर हैं पहले उनको सॉल्व करेंगे। ये बाहर वाले वैसे के वैसे लिख देंगे। अब देखें, बाहर वाला इसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, इसके साथ कोई भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे 28 ही लगाएंगे। ठीक है, हाँ, हमें तीनों के दरमियान प्लस है तो तीनों को प्लस कर दें। अब 16 और 4 कितना होता है, 20, 20 और 12 कितना होता है, 32 हमारे पास होता है। अब 25 माइनस 5, अब पहले देखें
जब इसको सॉल्व कर दिया तो इसकी ब्रैकेट हमने क्या कर देनी है, ख़त्म कर देनी है। अब यहाँ पे देखें 25 वैसे का वैसे, 5 वैसे का वैसे, 28 माइनस 32। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा उसको हम माइनस ही करते हैं। अब 32 में से 28 गया कितना, 4। अब बड़ी वैल्यू जो है उसके साथ साइन कौन सी है, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। 25 माइनस 5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी ब्रैकेट कर्ली जो है दरमियानी ब्रैकेट वो ख़त्म कर देंगे। प्लस माइनस माइनस 4, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 25। 5 में से 4 गया कितने, 1 आ गया। अब जब इसको सॉल्व कर लिया तो इसकी ब्रैकेट भी ख़त्म। 25 माइनस 1 कितना होता है, 24। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड हमारा। यहाँ पे अब जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको हम सॉल्व इधर कर सकते हैं। अब 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 1 द 12, 12 2 द 24, 12 3 द 36, 12 4 द 48, 12 5 द 60, 12 7 6 द 72, 12 7 द 84 और 12 8 द 96। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 96। ठीक है। अब यहाँ पे देखें 64 वैसे का वैसे यहाँ पे लगा दें। अब ये ब्रैकेट 18, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है इनको तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब तीनों के दरमियान माइनस ही है। ठीक है। अब 9 में से 6 गया कितने हो गए हमारे पास, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 गए, यहाँ पे हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। 96 64। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी ब्रैकेट ख़त्म। 18 और 0 कितने होते हैं, 18। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस 18 आ जाएगा। अब ये वाली ब्रैकेट ख़त्म। 96 64 में से 18 गया, निकालें यहाँ पे 64 माइनस 18 कितना होता है, यहाँ पे निकाल के देखें 14। 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे 5 में से 1 गया 4 बन गया हमारे पास, यहाँ पे 46 आ गया। अब यहाँ पे देखें जब इसको सॉल्व कर लिया तो इसकी ब्रैकेट भी हमारे पास ख़त्म। 96 में से 46 गया, यहाँ पे 50 आंसर इसका आ गया हमारे पास। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 4 हमारे पास। अब ब्रैकेट के बाहर वाले बाहर सॉल्व कर लें। 9 3 द 27, अब 28, अब 12 वैसे का वैसे यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे 10। अब जहाँ पे ये बार होता है, बार इसको बार बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पे भी होता है उधर हम क्या लगा देते हैं, पैरेंथेसिस मतलब इनटू ब्रैकेट लगा के उसको बंद कर देते हैं। अब इन दो ही डिजिट्स पे हमारे पास क्या है, बार है। दो वैल्यूज पे बार है तो दोनों वैल्यू को इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। इसका बार ख़त्म। अब 27 वैसे का वैसे, 28, अब 12, यहाँ पे 10 वैसे का वैसे जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व कर लें। 6 में से 2 गया 4, इसकी ब्रैकेट क्या कर लेते हैं, बंद। 27 28 यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे -4 है, इधर प्लस है, जब इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो -4 आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6।
ठीक है, अब इसकी ब्रैकेट भी दोबारा बंद। अब 27 28 वैसे का वैसे माइनस 12 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर को 6 पे हम डिवाइड करते हैं तो 6 टू द 12 आ गया हमारे पास। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, अब ये भी ब्रैकेट हमारे पास क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, इसको ब्रैकेट को भी हमने अब ख़त्म कर देना है। 27, ठीक है, 28, अब इसकी ब्रैकेट जब ख़त्म होगी -2 आ जाएगा, इसकी ब्रैकेट ख़त्म। 28 7, 28 में से 2 गया कितने, 26। अब 27 में से 26 गया 1, आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका 5। अब देखें, इसको भी हम ब्रैकेट के बाहर जो वाले उसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 9 दा 72, 32, 24 वैसे का वैसे। अब 8 वैसे का वैसे, जिनके ऊपर हमने ये बार लगाया था उसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें 72, 32 माइनस 24। अब 8, 4 में से 2 गया, कितने बच गया हमारे पास, 2। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, इसको हम ब्रैकेट इसकी ख़त्म कर देते हैं। ये देखें ब्रैकेट के बाहर है, नहीं ये ब्रैकेट के अंदर है, इधर ब्रैकेट लगानी है। 72, 24, अब 8 में से 2 गया, कितने बच जाएंगे, 6, ब्रैकेट इसकी बंद, ये ख़त्म। अब यहाँ पे देखें 72, 32, 24 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका। 24 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब ये वाली ब्रैकेट भी इसकी ख़त्म। अब 32 में से 4 गया, कितने बचेंगे, 28। इसकी ये ब्रैकेट भी हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब 72 में से 28 गया, कितने बचेंगे, 4। यहाँ पे 6 में से 2 गया, कितने, 4, 44 इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये है हमारे पास 2 होल 3/12। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से आता है। ठीक है, तो जब हम एक प्रॉपर होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 2 होल 3/12। ठीक है, जब नीचे वाले हमारे पास क्या हो जाए, कोई डिवाइडेड हो रहा हो तो हम उसको बोलेंगे, या नीचे वाला हमारे पास बड़ा हो तो हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर है। जब नीचे वाला छोटा हो तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब नीचे वाला बड़ा है तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, जब नीचे वाला छोटा हो तो हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं नीचे वाला छोटा या बड़ा है, तो ये हमारे पास ना तो प्रॉपर है ना इम्प्रॉपर है। इसको हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर ज़रूर बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें 12 टू द कितना होता है, 24, 24 और 3 27, ये 12 वैसे का वैसे। 5 1 द 5 और 4, मतलब इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना और ऊपर वाले से प्लस कर देना है। 12 टू द 24 और 3 27। अब 5 1 द 5, 5 और 4 9, नीचे 5 वैसे का वैसे लिख दें। अब इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। 3 1 द 3 और 1 कितने होते हैं, 4/3। अब यहाँ पे 2 टू द 4, 4 और 1 5/2। 3 1 द 3 और 1 4/3।
3 आ गया, 6 टू द 12 और 1 13/6 आ गया। अब यहाँ पे देखें वो कहता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं। 3 1 द 3 और 2 5/3 हम यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे 24/12 डिवाइडेड बाय 9/5 4/3। अब हम इसका क्या ले लेते हैं? तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6 आ जाएगा। मतलब ऐसा नंबर है तीनों का जो एक ही नंबर पे तीनों डिवाइड हो रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे तीनों डिवाइड हो रहा है? 12 भी है, 12 पे 2 भी डिवाइड हो रहा है, 3 भी हो रहा है और 6 भी हो रहा है। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 12 आएगा। इसके बाद हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। यहाँ पे हम इसको पहले रफ अमल पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं रफ अमल। ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 3 6 2 1 द 2 3 वैसे का वैसे 2 3 द 6 3 1 1 3 1 6 3 2 द 6 आ जाएगा। इनमें से जो बड़ा है वही हो रहा है। मतलब 6 पे तीनों डिवाइड हो रहा है। 6 भी डिवाइड हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है। 2 3 द 6 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 15। 3 2 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8। 6 1 द 6 1 आएगा। यहाँ पे माइनस 13 वैसे का वैसे 5/3 वैसे का वैसे लिख दें। इधर ब्रैकेट इसकी वैसे की वैसे लगा दें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 27/12 9/5 मल्टीप्लाई 4/3 15 और 8 कितना होता है हमारे पास? 23। 23 में से 13 गया 10/6 आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब ये वाली ब्रैकेट चूंकि ये सॉल्व हो गया इसलिए इसकी ब्रैकेट हम ख़त्म कर देते हैं। इधर बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब 27/12 डिवाइडेड बाय 9/5। अब इनका एलसीएम क्या आएगा? इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 3 टू द 6 यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा? 3 टू द 6 3 टू द 6 2 4 टू द 8। मतलब इसको इस पे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये डिनोमिनेटर होता है, जो ऊपर वाली होती है उसको नोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। जो वैल्यू बच जाती है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 6 को अब 3 पे डिवाइड करें 3 2 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा दें। अब 6 को 6 पे डिवाइड करें 1 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 1 द 10। अब ये 5/3 27/12 डिवाइडेड बाय 9/5 8 और 10 18 यहाँ पे 6 6 1 द 6 6 3 द 18 इसको कैंसिल कर दें 6 पे 5/3। अब यहाँ पे देखें ये भी कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करें। मतलब ऐसा नंबर है जो दोनों एक ही नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले हम 2 पे देखते हैं। 2 पे 27 डिवाइड नहीं होता। 3 पे देखते हैं। 3 पे 27 भी डिवाइड होता है और 3 4 द 12 3 9 द 27। यहाँ पे 9/4 लगा दें। यहाँ पे 9/5 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5/3। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट पार्ट 9/4
अब क्या करते हैं, ऊपर वाली आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली आपस में। जब इनके दरमियान प्लस और माइनस होता है तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब डिवाइड हो तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर कर देते हैं। अब 9 3 दा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 9 3 दा 27, 5 1 दा 5। अब इसकी ब्रैकेट ख़त्म। अब सबसे पहले डिवाइड वाला करते हैं। 9/4 डिवाइड, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। 5/27। अब तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई है तो हमेशा ऐसे होता है कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पे काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर मतलब डिवाइडेड हो रहा हो या कट रहा हो तो हम उसको वाकई काट देंगे। अगर इनके दरमियान प्लस माइनस होगा तो इनका एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन इनको हम काट नहीं सकते। अगर डिवाइड होगा तब हम इनको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया है। अब मतलब इस वैल्यू को इस पे भी काट सकते हैं, इस पे भी काट सकते हैं। अगर कटता है तो इस पे भी काट सकते हैं, इसको इस पे भी काट सकते हैं अगर कटता है तो। मतलब ऊपर वाले को नीचे वाली तीन वैल्यूज में किसी से भी जिस पे कट रहा हो उस पे काट सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाली को ऊपर वाली पे, ठीक है। ये ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली और नीचे वाली आपस में कैंसल होंगी। अब 9 1 दा 9, 9 3 दा क्या होता है 27। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 5 दा 5, 5 5 दा 25, 4 3 दा 12, 12 3 दा क्या होता है 36। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया 25/36 फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेवन्थ। इसका सेवन्थ पार्ट है हमारे पास। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर है, इसके साथ कोई और मौजूद नहीं है तो इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, लेकिन इसको हम इसका होल जो है वो ख़त्म करेंगे। 2 1 होल 1/2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 2, और 1 प्लस कर दें 3/2। 7/6 वैसे का वैसे लिख दें। अब 245 को 2 पे डिवाइड करें, इसको वैसे का वैसे लिख देना है। 4/3 प्लस, अब इनके दरमियान पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। जब डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला नीचे हो जाता है और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। अब 3/2 7/6 245/2 11 1 दा 11 11 11 दा 121। यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं 121, यहाँ पे 11 11 1 दा 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 नीचे 11 1 दा 11, यहाँ पे 4/3 प्लस 11 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है छोटी ब्रैकेट है, ये यहाँ तक क्लोज हो जाएगी, ये वाली हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है। यहाँ पे 3/2 7/6, अब 245/2 वैसे का वैसे। अब 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें, जिनके दरमियान मल्टीप्लाई पहले प्लस है, प्लस वाला मल्टीप्लाई वाला भी है, इसी तरह पहले हम मल्टीप्लाई वाला करेंगे। इधर प्लस वाला था डिवाइड वाला था, इसलिए पहले हमने डिवाइड वाला ही सॉल्व किया था। यहाँ पे 88 आ जाएगा। 3/2 7/6 245/2, ठीक है। अब इसका हम क्या ले लेते हैं, इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3। अब 3 1 दा 3 1, इधर 4, 1 को 3 पे करें डिवाइड, क्या आएगा 3। 3 को 88 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 दा 24, 8 3 दा 24 26 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें
3/2, 7/6, 245/2 माइनस 24 और 2 266। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे इसका ले लेते हैं। 3/2, 7/6, 3 to the 6, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 1 2 2 3, 3 1 3 1। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 6 आएगा। अब 2 को 6 पे डिवाइड करें, 3 आएगा। 245 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 5 3 15। यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। 245 को किस से मल्टीप्लाई करना है, 245 को हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 3 15, 4 3 12 और 13, 6 3 2 6 और 1 7। यहाँ पे आएगा 735, 3 2 6। अब 2 को मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से। 6 2 12, 6 2 12 और 1 13, 1 2 2 4 5। यहाँ पे आएगा 5 3 2। अब यहाँ पे 3/2, 7/6, 735 में से 532 गया, यहाँ पे 302। अब क्या करते हैं, इसको 3/2 वैसे का वैसे, इधर इसका एलसीएम 6 ही आएगा। जब नीचे वाले दोनों ही सेम हो तो ऊपर वाले वैसे के वैसे आ जाते हैं, और नीचे उनका वैसे का वैसे एक ही 6 आ जाता है। अब ये ब्रैकेट के अंदर बंद है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई यहाँ पे 203 + 7 कितने होते हैं, 210/6। अब ऊपर वाले को नीचे वाले पे कैंसिल कर दें। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 10, इसको 2 पे डिवाइड करके देते हैं। 2 10 20, 2 5 10। ये आ गया। यहाँ पे 105 आ गया, यहाँ पे 105/2 इसका आंसर आ गया हमारे पास।